यूपी की राजनीति देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय करती है। इसके साथ ही यूपी कई ऐसे नेता हुए जिनके पुराने राजनीतिक किस्से और जुगलबंदियां लोगों को मुंह जबानी याद है। आज हम बात करेंगे यूपी के एक ऐसे ही सीएम की जिन्हें पहले तो कांग्रेस का चाणक्य कहा गया, लेकिन फिर कांग्रेस आलाकमान से ऐसी नाराजगी हुई कि उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हेमवती नंदन बहुगुणा वैसे तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुधानी गांव में जन्मे थे, लेकिन यूपी के राजनीतिक में ऐसे नेता बने जिसके हारने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हेमवती का विरोध इतना तगड़ा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार भी उनसे तंग आ गई थी और उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5,000 रुपये का इनाम तक रख दिया था। लेकिन हेमवती के तेवर में कभी नरमी देखने को नहीं मिला। हेमवती बहुगुणा पढ़ाई के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आए थे और यहीं से छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री के संपर्क में आए और कांग्रेस के सदस्य बन गए। वे संगठन से लेकर सरकार तक कई पदों पर रहे। हालात ये थे कि यूपी में कांग्रेस चाह कर भी हेमवती को अनदेखी नहीं कर सकती थी। तभी 1969 में ऐसा समय आया कि कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। कमलापति त्रिपाठी और हेमवती नंदन बहुगुणा इंदिरा गांधी के साथ बने रहे। कांग्रेस का दो धड़ों में बंटना बहुगुणा के लिए काम आ गया। यूपी के सीएम त्रिभुवन नारायण सिंह पद पर रहते हुए उपचुनाव हार गए। उसके बाद कमलापति त्रिपाठी यूपी के सीएम बने तो उन्हें भी पीएम विरोधी भ्रष्टाचार और आरोप में पद छोड़ना पड़ गया। बस यही बहुगुणा की किस्मत चमक गई। वे उस वक्त सांसद थे और इंदिरा गांधी सीएम के लिए उनका चेहरा तलाश रही थी। हेमवती बहुगुणा के नाम पर सहमति बन गई और उन्हें 8 नवंबर 1973 में सीएम बना दिया गया। 1975 तक वे सीएम रहे, लेकिन जिनके हारने की कोई कल्पना नहीं कर सकता। 80 के दशक में हुए एक चुनाव ने बहुगुणा के करियर का दांव पर लगा दिया। बहुगुणा तब तक कांग्रेस के छोड़ चुके थे और लोकदल की टिकट पर मैदान में थे। 1984 के इस चुनाव में इलाहाबाद लोकसभा सीट से उनके खिलाफ सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उतरे। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अंग्रेजों तक के नाक में दम करने वाले बहुगुणा एक बॉलीवुड सुपरस्टार से हार जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को 1,87,000 वोटों से शिकस्त दे दी। इस हार ने बहुगुणा को ऐसा झटका दिया कि उन्होंने राजनीतिक से ही संन्यास ले लिया। इसके 5 साल बाद 17 मार्च 1979 को हेमवती नंदन बहुगुणा दुनिया से विदा हो गए। हालांकि उनके बच्चे ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाई। बेटे विजय बहुगुणा उत्तराखंड के सीएम भी रह चुके हैं। उनकी बेटी रीता बहुगुणा जोशी सांसद रह चुकी हैं और फिलहाल भाजपा में है। ये कहानी आपको सुननी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में रुचि रखने वाले लोग इस कहानी को आज भी गुनगुनाते हैं और समझते हैं कि उनसे बेहतर आज तक कोई नेता नहीं हुआ। लेकिन ऐसे ही तमाम जानकारियों और ऐसे ही राजनीतिक किस्से लेकर हम आते रहेंगे आपके बीच। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।